बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी, जो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। 20 मिनट में हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे और उसको तैयार भी कर लेंगे, और बनती इतनी मज़ेदार है, यकीन जाने जब आप इसको बना के खाएंगे, जो भिंडी ना भी खाता हो वो भी खाने पर मजबूर हो जाएगा। इतनी मज़ेदार बनती है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है कि आप जो इसको हफ्ते में तकरीबन 1-2 बार तो लाजमी बनाएंगे। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो भी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक पाव मैंने इसमें लिए भिंडी को अच्छा सा मैंने इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद जो है इसको मैंने छन्नी में रख दिया था, ठीक है। उसके अलावा एक बड़े साइज़ की हमने प्याज ली, प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है ड्राई मसाले। 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, ठीक है, पिसी हुई खटाई। और 3 खाने के चमचे हमने इसमें लिया है बेसन। अच्छा, बेसन को हमने भून लिया था, भुना हुआ बेसन लिया है हमने। इसमें कच्चा बेसन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भिंडी की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह जो है हमने भिंडी की लंबा लंबा इसको कट करना है। इसको एक एक भिंडी को हमने 4-4 पीसेज में इस तरह हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हम सारी भिंडी की इसी तरह हम सारी कटिंग कर लेंगे। और बहुत मज़ेदार सी, यकीन जाने, ये भिंडी बनती है। जब आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना, तो आपके तो घर वाले इसके फ़ैन हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो इसी तरह हमने जो है सारी जो हमने भिंडी ली है, भिंडी हमने तकरीबन 1 पाव ली थी, हमने आपको बताया था। तो सारी भिंडी की मैं इसी तरह कटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमने सारी भिंडी की इस तरह कटिंग कर ली है। तो बस ये भिंडी जो हमारी डन हो चुकी है। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी थी, उसमें मैं डाल देती हूँ ऑयल। हस्बे ज़रूरत हमने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें 1 अदद प्याज जो हमने बारीक बारीक चॉप करके रखी थी वो डाल देंगे। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और इसका जो एक कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है, ज़्यादा देर हमने फ्राई नहीं करना, ठीक है। तो इसको जो है बस हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, ठीक है। तो ये देखिए प्याज जो हमारी बहुत अच्छी सी तकरीबन जो है फ्राई हो चुकी है। बस जितना हमने करना था बस ये। अब जो है प्याज हमारी डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम भिंडी जो हमने कट करके रखी है, ये डाल देंगे। अच्छा, भिंडी को भी अब प्याज के साथ हमने थोड़ी देर अच्छा सा ज़रा ऑयल में फ्राई करना है। अच्छा, ये फ्राई करने से ये होता है, जो भिंडी में एक जो लेसपन होता है ना, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। थोड़ी देर हमने जो है भिंडी को अच्छा सा ऑयल के साथ फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। उसी के साथ ही सारी जो ड्राई मसाले हमने लिए थे वो सारे चलेगा। अच्छा, मसाले अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको अच्छा सा मिला लेते ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएँ, ठीक है। तो चम्मच चलाते हुए इसको अच्छा से मिला लेते हैं। बहुत मज़े का वो जो आमचूर पाउडर हमने इसमें डाला, अब इसकी जगह जो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन आमचूर पाउडर का जो टेस्ट है इसमें बहुत ही मज़े का आता है। तो ऑप्शनल है ये, आप इसकी जगह जो है चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डाल के अच्छा सा हमने इसको मिला लिया चम्मच चलाते हुए, ताकि सारे मसाले अच्छे से हमारी भिंडी में मिक्स हो जाए। अब हम इसको तकरीबन कवर कर देंगे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए बस। तो चलें चेक कर लेते हैं। और देखें जो है तकरीबन भिंडी हमारी आधे से ज़्यादा गल चुकी है तकरीबन। बस इसको मिला के अब हमने क्या करना है, जो हमने लिया था तकरीबन इसमें बेसन, जो हमने आपको बताया था भुना हुआ बेसन लिया था जिसको हमने भून लिया था, हम इसमें वो शामिल करेंगे। इसका बेसन का भी जो इसमें फ्लेवर है ना बहुत मज़े का आता है। तो इसलिए जो है बेसन को कच्चा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिएगा, लाजमी भूनिएगा, ठीक है। तो बेसन डाल के बस अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है। मिला के जो है फिर सिर्फ दम वाली आंच पे हमने थोड़ी देर के लिए हमने इसको छोड़ना, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना, ठीक है। बस 5 मिनट से भी कम टाइम के लिए बस हम इसको कवर करके दम वाली आंच पे छोड़ेंगे बस। अगर आप चाहें तो इसमें जो है अब जो है इसमें आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हो, लेकिन मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड नहीं करी। ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप को ज़रा फीका पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। बस थोड़ी देर के लिए 5 मिनट से भी कम टाइम के लिए हमने इसको कवर करा था। तो देखें बहुत ही मज़ेदार सी, देखिए भिंडी देखें इतनी ज़बरदस्त सी लग रही है। और ये हमारी जो है रेडी हो चुकी है, बहुत ही चटपटी सी और मसालेदार सी। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। ये देखें डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमने डिश आउट कर दिया। इसको चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, या वैसे सुबह नाश्ते में तो पराठों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। बहुत ईजी सी रेसिपी, देखिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में कितनी मज़ेदार सी भिंडी तैयार हो चुकी है हमारी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की भिंडी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।